ओम गणेशाय नमः। आज हम श्री राम कथा, जो कि अति ही पुण्यदायक कथा है और इसे सुनने मात्र से पापों से छुटकारा मिलता है, आज इस कथा का श्रवण करेंगे। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और बेल बटन को भी प्लीज प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। सूर्य वंश में दशरथ नाम के एक राजा थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन राजा दशरथ के कोई संतान न थी। गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और उसके प्रभाव से तीनों रानियां गर्भवती हुईं और समय आने पर कौशल्या से राम, कैकेयी माता से भरत और सुमित्रा से शत्रुघ्न और लक्ष्मण का जन्म हुआ। चारों ओर प्रसन्नता छा गई। चारों राजकुमार का लालन पालन होने लगा। उन दिनों राक्षसों का बहुत प्रकोप था। एक दिन गुरु विश्वामित्र अयोध्या नगरी पधारे। उन्होंने राजा दशरथ से श्री राम और लक्ष्मण को मांगा, जिससे वे अपना यज्ञ निर्विघ्न संपूर्ण कर सकें। श्री राम और लक्ष्मण जी मुनि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में चले गए। यज्ञ की रक्षा करते हुए श्री राम जी ने ताड़का नामक राक्षसी का वध किया। उसी दौरान उन्होंने खरदूषण का भी वध किया। मुनि वशिष्ठ जी का यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हुआ। उसके बाद मुनि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को लेकर मिथिला नगरी की ओर चल पड़े, जहाँ राजा जनक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर आयोजित किया था। रास्ते में श्री राम जी ने पत्थर की बनी हुई अहिल्या को शाप से मुक्त करवाया। कुछ दिनों बाद दोनों राजकुमार मुनि विश्वामित्र के साथ मिथिला नगरी पहुंचे। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए यह शर्त रखी थी कि जो भी राजकुमार या राजा शिव जी के धनुष्य पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ वे अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। दोनों राजकुमार विश्वामित्र के साथ राजा जनक के राज्य सभा में सीता जी के स्वयंवर को देखने गए। प्रतिज्ञा के अनुसार सभी आमंत्रित राजाओं ने शिव जी के धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन सफल ना हो सके। यह देखकर राजा जनक को बड़ी निराशा हुई। जब मुनि विश्वामित्र ने श्री राम जी को आज्ञा दी कि वे धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएं, जिससे कि राजा जनक की प्रतिज्ञा पूर्ण हो। गुरु की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने के समय वह धनुष टूट गया। श्री राम जी का विवाह सीता जी के साथ हुआ। साथ ही लक्ष्मण का उर्मिला से, मांडवी का भरत से और श्रुतकीर्ति का शत्रुघ्न से विवाह संपन्न हुआ। विवाह के कुछ दिनों के पश्चात राजा दशरथ ने श्री रामचंद्र जी के अभिषेक करने के लिए मुनि बुलवाए और उनसे शुभ मुहूर्त निकलवाया। पूरे राज्य में राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। तभी मंथरा नामक दासी के कहने पर कैकेयी ने राजा दशरथ को अपने कोप भवन में बुलवाया। जब राजा दशरथ कैकेयी के पास पहुँचे तो कैकेयी ने महाराज दशरथ को अपने उन वचनों की याद दिलाई जो वचन राजा दशरथ ने कैकेयी को युद्ध के समय अपनी सहायता करने के बाद दिए थे। उस वचन को याद दिलाते हुए कैकेयी ने कहा, राम के स्थान पर भरत का राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष का वनवास। यह सुनकर राजा दशरथ मूर्छित हो गए। जब श्री राम जी को यह पता चला कि पिता के वचनों को पूरा करने के लिए 14 वर्ष के वनवास को जाने के लिए तैयार हो गए। सीता जी और लक्ष्मण भी श्री रामचंद्र के साथ ही वन को चले गए। इधर पुत्र शोक में राजा दशरथ स्वर्ग की सिधार गए। भरत और शत्रुघ्न उस समय ननिहाल में थे। जब वे लौट के आए तो उन्होंने अपनी माता कैकेयी का मुख देखना भी स्वीकार नहीं किया। भरत ने श्री राम जी के पास वन में जाकर लौटने की विनती की, लेकिन पिता के वचनों का मान रखने के लिए उन्हें पूरा करने का वास्ता देकर श्री राम ने भरत को लौटाने की आज्ञा दी। तब भरत ने श्री राम की खड़ाऊ मांगी और जिससे कि उस खड़ाऊ को राजगद्दी पर रखकर वे श्री राम के सेवक के रूप में राज्य की देखभाल कर सकें। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। सियापति राम की जय।